आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो स्कैम्स चल रहे हैं कनाडा में और आपको उनसे बचना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्कैम चल रहा है वो कनाडा में, वो एक तरह से कह सकते हो आप, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के नाम पे चल रहा है। आपको फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन में आपको बोलते हैं कि आपका कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई है जिसके कारण उनको कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और आपसे वो डिटेल्स वगैरह मांगते हैं एंड आप वो दे देते हैं डर के मारे, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो फेयर ही बेसिकली यूज़ करते हैं और फेयर से आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एंड जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली तो फिर आप गए, आपके पैसे गए, आपके जो ख्वाब लेके आए थे दोस्तों वो भी गए। ठीक है, तो कनाडा में बहुत ख्वाब लेके आते हैं, चलो ये करेंगे वो करेंगे, और सब चले जाते हैं। सेकंड मैं स्कैम की बात करूँगा, वो है इन्वेस्टमेंट स्कैम बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि आपको फ़ोन वगैरह आएंगे, आपको बोलेंगे कि भाई इस हमारा जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ये सब चीज़ें। तो ये एक तरह का स्कैम हो गया, एक लॉटरी स्कैम मान लीजिए कि आपको फ़ोन आएगा और यहाँ मैसेज आ सकता है कि भाई इतने आप जीत गए हैं, आप अगर आप प्राइज़ लेना चाहते हैं तो इतने चार्जेस है, कुछ ये पे करिए, ऐसा कुछ। और अभी मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुए हैं स्कैम, मतलब मैं फंसा नहीं हूँ स्कैम में, बट जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं कनाडा में स्कैम। तो सबसे पहले जो स्कैम एक्चुअली में क्या है, मैसेजेस आते रहते हैं कनाडा पोस्ट से और डिलेड आपका पार्सल हो गया हुआ है, काफ़ी सारे मैसेज आते हैं जैसे कि आपका इतने क्रेडिट हो गया, इतना बिल है, ये सब रिप्लाई वाई एक्स कर फलाना ठिकाना, ये सब मैसेजेस तो आते ही हैं, ईमेल्स भी आते हैं। तो मैं बात करता हूँ एक जो मुझे फ़ोन आया था, बेसिकली मुझे नहीं आया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को आया कि आपका कोई है बाहर, ऐसे वो भी फेयर यूज़ करते हैं। मैंने उनको पहले ही वार्न कर दिया था कि मम्मा ऐसे स्कैम्स चलते हैं यहाँ पे, इधर आप अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन वगैरह आए सो आप प्लीज़ बी अवेयर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वैसा ही करा, उनको फ़ोन वगैरह आया एंड स्कैमर ने बोला कि भाई आपका कोई है बाहर, और मम्मा ने कहा नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे करके उसको बोल के फ़ोन काट दिया। और फिर नेक्स्ट जो मुझे कॉल आई थी वो आई थी कि अब क्या आप अपना फ़ोन के बिल हमारे द्वारा पे करवाएंगे, और उससे क्या आएगा कि 60% क्रेडिट मिल जाएगा आपको, और आपको 6 मंथ्स के लिए कुछ पे नहीं करना, और उसके बाद 10% डिस्काउंट पे आपको पे करना है। तो वो भी पता नहीं कितनी देर था, टाइम पीरियड मुझे कुछ याद नहीं है। इसमें मैं उनका क्या फ़ायदा था, मैंने उनसे पूछा, वो भी पंजाबी बंदा था। ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब गोरे या इंडियंस, तमिल, कोई भी, मतलब एशियन, साउथ कम्युनिटी, कोई भी, ये हमारे पंजाबी, हमारे लोग भी दोस्तों स्कैम करने में तुले हुए हैं। ठीक है, ऐसा था। और उसके बाद एक मुझे फ़ोन आया कि ऐसे मैं मासी का लड़का बोल रहा हूँ एंड ये वगैरह। तो नंबर था दोस्तों कैनेडियन, मेरा इधर कोई रहता नहीं है, मैं दोस्तों अकेला आया हूँ, मेरा कोई भी रिलेटिव इधर नहीं है। तो वो भी था एक तरह से स्कैमर। तो बताना चाहता हूँ ये क्या करते हैं एक्चुअली में ना, आपको वो पहले आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे ऐसे बोल के कि आपका कोई बाहर रहता है, फिर वो बोलेंगे हाँ रहते हैं, तो फिर ऐसे करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, वही आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको डरा के आपसे पैसे निकलवाएंगे। तो इसमें वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ और उसको चोट वगैरह लगी है, सो मतलब इतने मेडिकल के फ़ीस है, आप प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए। और कई बार जेल का बोल देते हैं, कुछ भी नाम लगा देंगे। तो दोस्तों इसलिए में मुझे पहले भी एक बार फ़ोन आया था और उसमें मुझे बताया गया था कि आपकी क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो अगर आप उसको रिवर्स बैक करवाना चाहते हो तो हमें बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड नंबर CVV ऐसे। और तो जो आपको बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी है, और कभी भी आपको बैंक का या किसी का भी फ़ोन नहीं आएगा, कोई भी एजेंसी का। तो अगर आपको अगर कोई भी कुछ चीज़ आपको कंफर्म करनी है, आप सीधा बैंक जाके ही कंफर्म करिए, कभी भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। तो नेक्स्ट स्कैम जो मतलब बहुत सही स्कैम था, बहुत सही स्कैमर था, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं फंस जाता, बट हाँ बच गया मैं। तो ये स्कैम है इंडीड स्कैम बोल लीजिए, या फिर जॉब स्कैम, जो मर्ज़ी कह लीजिए आप इसको। क्योंकि जब मैं नया नया आया था तो मैं अप्लाई करना शुरू करा इंडीड पे एंड ऑटो पार्ट्स करके, ऐसे करके किसी फॉर्म मैंने कंपनी पे अप्लाई करा एंड जब अप्लाई करा तो उस कंपनी से मैसेज आया कि ये पोजीशन तो फिल हो गई हुई है, आप ये हमारी ही ब्रांच है तो इस पे जाके अप्लाई करिए। मैंने अप्लाई करा, HR का सीधा मुझे ईमेल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हुए हैं इस पोजीशन के लिए, और अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर रिप्लाई करिए, ऐसा कुछ मैसेज आया था। फिर उसके बाद हमारी ईमेल में कन्वर्सेशन होती रही, और फिर उसने ऑफ़र लेटर भेजा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेजा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इतना रियल लग रहा था, उस पर स्टैंप तक लगी हुई थी, और मैंने स्टैम्प सब देखा एंड फिर उसमें मुझे ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बैंक डिटेल्स मांगी गई थी। तो आपको कभी भी बैंक डिटेल्स मांगे कोई भी आपका एम्प्लॉयर, तब भी आपको नहीं देनी है, ना ही सिन नंबर, ये कॉमन सी चीज़ है। तो बैंक डिटेल्स कभी भी एम्प्लॉयर को भी नहीं देनी है, क्योंकि क्या क्या रहता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट मान लीजिए, फेडेक्स,
जिसमें काम करते हैं लोग, तो उसमें भी आपको एम्प्लॉयर ना एक अलग से कमरे में लेके जाएंगे एंड उधर जाके आपको कंप्यूटर के सामने बिठा के फॉर्म फिल करवाएंगे, उसमें बैंक डिटेल्स वगैरह फिल करवाएंगे। तो उसमें रहती हैं वो उनकी कंपनी के डाटाबेस में रहते हैं, तो वो भी सीधा एम्प्लॉयर नहीं ले सकता है। तो हाँ जी, यही बताना था। सिन नंबर भी नहीं देना आपको, और जब आप चेक डिपॉज़िट करते हैं तो फिर आप वेट करिए 2 या 3 दिन का, क्योंकि ऐसा रहता है जब आप चेक डिपॉज़िट करते हैं तो फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है वो कि इतना आपका अपने चेक डिपॉज़िट करा है। बट उसमें भी 2 या 3 बिज़नेस डेज़, पता नहीं कितने, 3-5 पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, बट हाँ उतने बिज़नेस डेज़ लगते हैं कंफर्म होने के लिए। तो जब ऐसा रहता है कि कई बार रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, बट वो जब रिफ्लेक्ट करते हैं आपको बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा बैंक की ऐप में, एंड देन आप जब आप 2-5 के दिन बाद देखेंगे उस पता चलेगा यार आपका चेक था वो डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे कि देख सकते, और फिर ये बेसिकली क्या करते हैं, आपको हायर कर लेंगे, इंटरव्यू वगैरह होएगी एचआर के साथ, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि भाई रिमोट जॉब है और ये इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, फिर आपको चेक भेज देते हैं, चेक से ख़रीद लो। आप चेक डिपॉजिट करेंगे, जब डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट होएगा नहीं, वो फेक चेक होता है, और उसके बाद आप उनसे बात करेंगे और वो बोलेंगे कि आपको हमारा तो काम छूटना नहीं चाहिए, वी आर ऑलरेडी लेट, ऐसे करके आप अपने पैसे से ले लीजिए, हम आपको जो है सैलरी में या फिर दूसरा चेक भेज देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। आप लेते हैं, वो बंदा निकलता है उनका ही, तो ऐसे आप फंस जाते हैं, आपके पैसे भी गए, ना इक्विपमेंट वगैरह चल रहे होते हैं और ना ही आपको जॉब मिलती है। तो ये इंडीड का स्कैम था, मैं फंसने वाला था। एक मुझे फ़ोन आया दोस्तों, और उस फ़ोन में पहले तो लड़की ने बात करी एंड वो बोल रही थी कि आप अपना बिल पे करवाना चाहेंगे, तो ऐसे ऐसे करके मतलब बात हुई, एंड वो फ़ोन का बिल से शुरू हुए, एंड मैंने बोला मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता, एंड देन दे वर सो इंसिस्टेंट कि फ़ोन के बिल से आ गए वो अपनी मेरी स्कूल की फ़ीस पे। तो नेक्स्ट स्कैम की मैं बात करूँगा, ये भी एक तरह से जनरल स्कैम ही है, ये है लव या डेटिंग साइट का स्कैम है। तो ऐसा रहता है कि आप नए नए आए होएंगे, क्या करते हैं स्कैमर, बेसिकली फेसबुक पे या फिर किसी भी सोशल साइट पे ऐसे रियल आईडी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा रियल आईडी, मतलब मानोगे नहीं, एक फ़ोटो एंजल प्रिया तो ऐसा पता चल जाता है, राइट, इतनी सही, मतलब एक ही लड़की की फ़ोटो एंड स्टोरीज वगैरह सब रियल, तो उससे लगेगा कि भाई हाँ ये जेन्युइन लड़की है। और फिर जब आप उससे बात करोगे, पहले उसका मैसेज आएगा, बात होएगी, और उसके बाद फिर कुछ देर बाद फ़ोटोज़ वगैरह शेयर होएगी, वीडियो कॉल होएगी, जब वीडियो कॉल होएगी तो फिर आप कुछ ऐसा कर बैठोगे, फिर जिसका वो फ़ायदा उठाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, और आपको ये डर रहेगा कि ये मेरी वो चीज़ें शेयर ना कर दे किसी के साथ, तो फिर आप पैसे दे बैठोगे एंड आपका नुकसान हो जाएगा। ये एक तरह का स्कैम हो गया। एक चलता है दोस्तों डेटिंग स्कैम, ये मुझे अभी याद आया कि डेटिंग साइट्स पे जाओगे और मैच वगैरह होएगा, आप मिलने गए, डेट पे गए, एंड जब आप मिलने गए तो फिर वो आपको पास बुला के बोलेगी मुझे दे दो पैसे, नहीं तो मैं आप पे हरासिंग का केस डाल दूँगी। तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना क्योंकि आपको भी पता अगर आपको पीआर लेनी है, पीआर लेने के वक्त वो बैकग्राउंड वगैरह सब चेक होता है, तो फिर उसमें अगर आपका रिकॉर्ड निकला तो आपको पंगा बढ़ सकता है। दूसरा स्कैम ये होता है कि जब आप किसी प्रोविंस टू प्रोविंस मूव करते हो, या फिर कोई भी मूव कर रहा है या फिर नया इंडिया से आ रहा है, तो वो ना जीजी पे या फिर कहीं पे भी ऐसी फ़ोटोज़ डाल देंगे उस रूम की या फिर उस अकोमोडेशन की, जो अकोमोडेशन होता ही नहीं है, आप जाके देखते हो तो फिर या फिर टोटली डिफरेंट होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि एक मैंने ऐसा स्कैम सुना था कि मेरा फ्रेंड गया एंड उसने नई अकोमोडेशन ली, उधर गया, उसने पैसे वगैरह दिए देख के, और फिर जब दूसरी बार गया शिफ्ट होने लगा, देन उसको पता चला कि वो ओनर ही नहीं था, ओनर कोई और था, ओनर ने उस पर केस कर दिया, और फिर वो जो था वो पैसे लेके भाग गया। ये भी दोस्तों एक स्कैम है, तो आप प्लीज़ ये भी बच के रहिए। तो बस यही थी मेरी वीडियो, सही लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, और अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाऊं। पीस आउट।